दोस्त को मैं बता रहा था कि कहा जाता है ना बीवी है ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। क्यों बता रहा हूं? इक्विटी म्यूचुअल फंड के संदर्भ में। अगर आप बहुत पैसे कमाना चाहते हैं तो जाइए अपना बिजनेस चालू कर लीजिए। वो नहीं होता तो किसी को उधार दे दीजिए बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और उम्मीद कीजिए वो वापस दे। मगर अगर इस तरह की चीज आप नहीं करना चाहते, सिर्फ निवेश करना चाहते हैं और निवेश में अच्छा खासा मोटा मुनाफा चाहते हैं, तो देखा यह गया है कि लंबे तौर पर, जिसे लॉन्ग टर्म कहते हैं, लॉन्ग टर्म यानी 3, 4, 5, 10 साल 20 साल के हिसाब से, तो शेयर मार्केट में लोगों ने मुनाफा कमाया है। क्या जरूरी है यह मुनाफा कमाना? बिल्कुल नहीं। हो सकता है मुनाफा कमाए, हो सकता है ना कमाए, मगर देखा जाएगा जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म में कुछ भी होता है। ट्रेडिंग में आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है और बहुत अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म में शेयर्स एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर आप 15% या ज्यादा पर ईयर इंटरेस्ट रिटर्न कमाने की महत्वाकांक्षा रख सकते हैं। आप जानते हैं कौन सी कंपनी के शेयर के भाव बढ़ेंगे? मैं तो नहीं जानता। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये अच्छी कंपनीज कुछ हैं, वो बढ़ेंगी तो उनके शेयर के भाव बढ़ेंगे, लेकिन उनके शेयर के भाव तो पहले से बढ़े हुए हैं। तो करें क्या? वो कहावत है ना इंडिया में बड़ी फेमस हो गई है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बस वो वाली बात हो गई है कि किस म्यूचुअल फंड में पैसे डालें। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, रिस्क लेनी मतलब कि समझो आप 100 रुपए का निवेश करते हो तो समझो कुछ उसमें गिरावट आ जाए, 100 से कम वापस मिले, ये रिस्क, ये जोखिम आप लेने को तैयार हो और आप जो निवेश कर रहे हो उस निवेश में कुछ समय तक 2, 3, 4, 5 साल तक पैसा निवेश करके रखने को तैयार हो। अगर ये दोनों चीजें सही हैं और आपने कुछ अपनी आमदनी को ऐसी जगह पे रखा है कि आपके खर्चे संभाले जा सके, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट का म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा निवेश का जरिया है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है? सीधी सी बात है, कुछ विशेषज्ञ हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर की नौकरी ली है। उनका यही काम है अन्य विशेषज्ञों के साथ, रिसर्च एनालिस्ट के साथ मिलकर ढूंढते रहे भैया कौन सा शेयर अच्छा है जिसमें निवेश किया जा सके। आप उन्हें पैसे दीजिए, इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड का निवेश। वो आपको कुछ यूनिट्स देंगे, आपके पैसे लेकर वो निवेश करेंगे, जाके उन कंपनीज में डालेंगे जो उनको लगता है बहुत भारी मात्रा में रिटर्न देंगी। अगर उनका अनुमान सही रहा, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, तो वो जो भी रिटर्न जनरेट होगी उसमें से कुछ छोटा सा मामूली सा हिस्सा अपने पास अपनी फीस बना के रख लेते हैं, बाकी आपको दे देंगी। ये हुआ इक्विटी म्यूचुअल फंड। मगर बात इससे बहुत गहरी है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अनेक प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं। अगर आपने मेरा चैनल काफी समय से देखा है, सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशंस भी ऑन करके रखी हैं, तो आपने जरूर एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखा होगा जहां मैंने लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप कहा था कि बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस कंपनी में निवेश करना है और हर एक का फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है। अगर आपने वो देखा नहीं है तो पहली बात फिर से बोलता हूं, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे, यूट्यूब आपको अपने आप दिखाएगा ये वीडियोस। मगर देखा नहीं है तो यहां पर लिंक है, क्लिक कीजिए। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म वर्सेस मीडियम टर्म, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस स्मॉल कैप, किस में निवेश करना है। ये तो हुआ एक प्रकार का डिस्टिंक्शन कि किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में डालना है। और अगर आप तीनों प्रकार के म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हो तो मैं मल्टी कैप के बारे में भी आपको उसी वीडियो में बता चुका हूं। मगर ये जो कहानी है ये वहीं तक सीमित नहीं रहती। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं यानी कि शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड होते हैं, वो और बड़े भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे आपने ELSS के बारे में तो सुना ही होगा, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। वो भी एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, वो भी शेयर मार्केट में निवेश करता है। मगर उसका खास फायदा ये होता है कि ELSS में डालने से, अपने पैसे, अपने निवेश को 3 साल तक रोक के रखने से आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको टैक्स में भारी मात्रा में छूट मिलती है, इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर। अगर आपको उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो ये रहा लिंक मेरे ELSS के वीडियो का, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, ताकि आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ये पूरा देख लीजिए, बाद में क्लिक कीजिए। तो ये हुई बात ELSS की। मैंने आपको क्या बता दिया, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, बड़ी कंपनियों के लिए, मीडियम साइज कंपनी के लिए और स्मॉल कंपनी के लिए, मल्टी कैप इक्विटी फंड यानी कि वो तीनों प्रकार की कंपनी के लिए, और ELSS यानी कि जो टैक्स बचाने का म्यूचुअल फंड होता है मगर निवेश करता है शेयर मार्केट में ही। एक और म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड ये भी एक प्रकार का इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर फायदा ये होता है कि जो विशेषज्ञ है वो भी ये निर्णय नहीं लेता कि किस शेयर में पैसे लगाने हैं। आप बोलोगे भाई मैंने तो
म्यूचुअल फंड में पैसे इसलिए डाले थे क्योंकि मैं ये निर्णय नहीं लेना चाहता था या लेना चाहती थी कि कहाँ निवेश करें, मैं किसी एक्सपर्ट को देना चाहता था या चाहती थी जो डिसाइड करे। लेकिन ये उससे एक कदम आगे जाता है और कहता है कि जो मार्केट है ना, पूरे मार्केट में पैसे डाल दो। यानी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी नाम का इंडेक्स होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स नाम का इंडेक्स होता है, और भी इंडिया में कई इंडेक्सेस हैं। तो आप उनमें से कोई एक इंडेक्स पकड़ लो, जैसे निफ्टी बहुत ही प्रसिद्ध इंडेक्स है। तो आपके जो निवेश होगा वो निफ्टी के जो 50 शेयर हैं, जिसमें बड़े बड़े नामी ग्रामी शेयर हैं, जैसे TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, ITC, एयरटेल और भी कई हैं। तो उन सारे कंपनीज में कुछ कुछ मात्रा में आपके पैसे निवेश हो जाएंगे और वहां से जो रिटर्न आएगी वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न होगी, फायदा या नुकसान होगा। जो इंडेक्स फंड है उसका फायदा ये होता है कि कोई भी ये नहीं निश्चय करता कि मैं किस कंपनी में डालना है, जो विशेषज्ञ है वो भी नहीं। फायदा यहाँ पे होता है अगर मार्केट बढ़ी, यानी कि जब मार्केट बढ़ती है ना, तो ये बड़े बड़े जो कंपनीज के नाम मैंने लिए ये बढ़ते हैं, और जब कहते हैं कि मार्केट घटी तो भी ये कंपनीज गिरती हैं। तो मार्केट के बढ़ने गिरने के साथ आपके निवेश का जो लाभ होगा या हानि होगी वो उसके साथ होगी। तो ये हुआ इंडेक्स फंड। इसका एक और फायदा ये होता है कि जो मैंने कहा था कि इंडेक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपनी सेवा आपको प्रदान करने के लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं। इंडेक्स फंड में ज्यादातर वो फीस कुछ मात्रा से कम होती है। मगर सिर्फ ये नहीं है, आपको एक और कुछ और प्रकार के आपको फंड्स बताता हूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जिनके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। क्योंकि आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं, जो मैंने बातें बताई ये कई लोगों को साधारण बातें लगी होंगी, उनको इसकी जानकारी होगी। मगर अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बस उन लोगों के लिए स्पेशल बोनस है जिन्होंने यहां तक वीडियो देखा है। तो अब जो मैं आपको प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड बता रहा हूं इसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो एक फंड रहा आर्बिट्राज फंड। आपको मैंने कहा था कि डेट बेस्ड जो फंड होते हैं, एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि वो जो है पैसे बॉन्ड में, डिबेंचर में, बैंक के पेपर्स में डालते हैं तो उससे फिक्स रिटर्न मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं मिलती, बट शेयर मार्केट जितना रिस्क नहीं होता। आर्बिट्राज फंड एक अनोखा प्राणी है। हालांकि ये पैसे लगाता है म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी शेयर मार्केट में ही, पर इसकी जो रिटर्न होती है समझो गारंटीड होती है। इतनी ज्यादा गारंटीड कि माना यह जाता है कि जो डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड है या बॉन्ड फंड है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड है, ये उससे भी ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसका जो रिटर्न आने वाली है ना वो निवेश करते टाइम ही लॉक कर दी जाती है। क्योंकि इसमें साथ ही साथ कुछ फ्यूचर में जो शेयर्स है वो बेचे जाते हैं और कुछ प्रेजेंट में वो खरीदे जाते हैं। तो ये दोनों के बीच में जो फर्क होता है वो आज ही लॉक इन हो जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी कहते थे ना वो सीरियल में कौन बनेगा करोड़पति, के लॉक कर दिया जाए, तो ये जो निवेश करते हैं ना उसी समय लॉक कर देते हैं। कभी ये भी हो सकता है कि वो फ्यूचर में कम दाम पे खरीदे और अभी सस्ते दाम में, महंगे दाम में बेच दे। तो ये फर्क होता है, वो मुनाफा वो आज ही पकड़ लेते हैं और इसका फायदा आपको फिक्स रिटर्न, गारंटीड रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न में मिलता है, मगर इसमें रिटर्न जनरली काफी कम होती है। तो अगर आपको यह डर है कि आपका कैपिटल इरोड ना हो जाए, यानी कि जो आपने मूल रखा है, वो मूल कम ना हो जाए, चाहे सूद कम मिले, तो इक्विटी आर्बिट्राज इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। पर मैंने आपको कहा था मैं आपको बोनस दे रहा हूं, मतलब आपको और भी बताने हैं। एक और प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है जिसे डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड कहते हैं। यह भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही प्रकार है, डिविडेंड यील्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? इंडिया में ऐसे कई इक्विटी शेयर्स हैं जो कि ऐसी कंपनीज के हैं जो बहुत मुनाफा कमाती हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट में बहुत पैसे होते हैं। और ये जो कंपनीज हैं ये अक्सर जो बैंक के पैसे होते हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को हर साल, कई बार साल में एक से ज्यादा बार वापस देती हैं। इसे कहते हैं डिविडेंड। जैसे आप किसी को ऋण देते हो तो वो आपको इंटरेस्ट देते हैं, शेयर में जो आपको इस तरह के पैसे मिलते हैं इसे डिविडेंड कहते हैं। तो ये डिविडेंड जमा करके आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं अगर आपने ऐसी कंपनीज में निवेश किया है जो ज्यादा डिविडेंड देती हैं। आपके मूल के कंपैरिजन में जो उनका सूद होता है, जो डिविडेंड होता है, वो काफी ज्यादा होता है। इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड। तो ऐसे कई म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने डिविडेंड यील्ड स्टॉक में यानी शेयर्स में ज्यादा निवेश किया है, ताकि वहां पर जो म्यूचुअल फंड की आमदनी है वो ना सिर्फ सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ये मेरा तो फेवरेट गाना है, राइट, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। मुझे ये गाने का जो सुर है, स्वर है और संगीत है, ये सबसे ज्यादा पसंद है। चलो आप भी गाओ मेरे साथ, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो। मगर इसके अलावा
इस स्तर पे खरीदो, चाहे इसी स्तर पे बैठा रहे या थोड़ा बहुत बढ़े, मगर अगर डिविडेंड यील्ड अच्छी आ गई तो म्यूचुअल फंड फिर भी कमाएगा। तो ऐसे भी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है जो डिविडेंड यील्ड पे फोकस करते हैं, इसे कहते हैं डिविडेंड यील्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसके अलावा भी आप सोचोगे कि भैया कब खत्म होंगे आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड, और है ना, और भी बताता हूं। मैंने कहा था आप क्योंकि मेरे लॉयल व्यूअर हो, आपने मेरे कई वीडियोस देखे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, शायद लाइक किया, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक किया है, कमेंट छोड़ा है, सवाल पूछे उनके मैंने आपको जवाब दिए, आपने नोटिफिकेशन भी दबाया है, जो कि मैं आपको मांगता नहीं हूं, मैं कहता नहीं हूं करो, लेकिन क्योंकि आप मेरे बहुत प्रिय व्यूअर्स हो इसलिए आपने किया है, तो मैं आपको बोनस पे बोनस देता जाऊंगा। तो मैं आपको और एक प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूं जिसे कहते हैं डायनेमिक एलोकेशन म्यूचुअल फंड। यह बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है। देखो, कभी मार्केट बड़ी तेजी में होती है, जो भाव होते हैं स्टॉक के आसमान को चूम रहे होते हैं, कभी मार्केट गिरी होती है। तो यदि आप एक मैच्योर इन्वेस्टर हैं, रीजनेबल इन्वेस्टर हैं, बुद्धिमान इन्वेस्टर हैं, तो आप यही कहेंगे ना कि जब भाव बहुत बड़े होते हैं तो अगर खरीदना भी है तो कम खरीदो, और जो भाव बहुत गिरे होते हैं तो भैया ज्यादा खरीदो। तो ये डिसीजन आपने कैसे लिया? भाव के हिसाब से, डायनेमिकली। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो वातावरण है उसकी तुलना करने के बाद मैंने निर्णय लिया। तो डायनेमिक एलोकेशन फंड ऐसा होता है कि वो अलग अलग मार्केट में, जैसे शेयर मार्केट में, बॉन्ड मार्केट में, डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है, लेकिन कितना कैसा पैसा किस मार्केट में लगाना है, यानी शेयर अपने समझो 100 रुपए दिए तो क्या शेयर मार्केट में 20 रुपए लगाएंगे कि 80 रुपए लगाएंगे कि 50 रुपए लगाएंगे, ये निर्णय वो देखते हैं कि जो कीमतें हैं वो किस स्तर पर है और उस हिसाब से एलोकेट करते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में हर 100 के पीछे हमारे 80 रुपए लगेंगे या 30 रुपए लगेंगे, और बॉन्ड मार्केट में इतने लगेंगे, इंटरेस्ट रेट देखते हुए, शेयर मार्केट की कीमतें देखते हुए, वगैरह वगैरह। ये हुआ डायनेमिक एलोकेशन इक्विटी फंड। ये भी एक प्रकार का इक्विटी फंड है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ना, क्योंकि आप जो सोचते थे कि मेरे सर पर ही सारी जिम्मेदारी आई है कि मैंने ही निश्चय करना है कि भैया कब कितना पैसा कहां लगाओगे, भाई डायनेमिक एलोकेशन वालों को दे दो, वो डिसाइड कर लेंगे। ये हुई ना बढ़िया बात। लेकिन क्या स्टोरी खत्म हो गई? नहीं, एक और इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड है। हम लोग जब शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, हमको सबसे ज्यादा डर क्या लगता है? सबसे ज्यादा डर लगता है कि भैया मैं 100 रुपए लगाऊंगा, 1000 रुपए लगाऊंगा, लाख रुपए लगाऊंगा, कितने भी रुपए लगाऊंगा और मुझे उतने भी पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो एक और प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है, इसे तो कई लोग ये भी कहेंगे कि भैया ये तो इक्विटी फंड ही, म्यूचुअल फंड ही नहीं है, और मैं उनसे बहस नहीं करना चाहूंगा, मगर उसमें भी जो रिटर्न जनरेट होती है वो इक्विटी मार्केट से ही होती है, तो मैं उसे कम से कम इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड तो कम से कम कहूंगा, और इसे कहते हैं कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड। कैपिटल प्रोटेक्टेड फंड का मतलब क्या हुआ? कैपिटल प्रोटेक्टेड, कैपिटल यहां पे जो शब्द है इसका मतलब है मूल, जो आपने प्रिंसिपल डाला था। अगर आपने 100 रुपए डाले थे, 500 रुपए डाले थे, जितने भी रुपए आपने डाले थे कि भैया वो मुझे वापस जरूर देना, वो वापस दे दे, अभी सूद जितना दे सकते थे लेकिन मेरे पैसे जरूर वापस देना। नाउ कैपिटल प्रोटेक्टेड में भी ऐसा हो सकता है कि आपका नुकसान हो जाए, आपको मूल वापस ना मिले, लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रबंध किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि साधारणतः कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम में कैपिटल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, इसीलिए उसे कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि समझो आप उसमें 100 रुपए निवेश करो, तो उसमें 80 रुपए तो वो अच्छे बॉन्ड्स में या डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स में डाल देते हैं। समझो 3 साल के लिए उन्होंने डाले तो 80, 82, 84, अगर 84 उन्होंने अगर रुपए डाले 100 में से, तो वो बढ़ के 100 रुपए बन जाएगा। तो जो आपने 100 रुपए डाले थे वो 3 साल के बाद आपको वापस मिल जाएंगे। यूजुअली कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम्स की एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड होती है, जैसे कि 3 साल। वो हमेशा 3 नहीं होती, कभी 32 महीने भी हो सकती है, 42 महीने भी हो सकती है, और उसका भी एक कारण होता है। तो उन्होंने उतने पैसे तो डाल दिए बॉन्ड में या हाई रेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट में, जिससे कि जितने पैसे डाले वो आपके वापस 100 रुपए आपको वापस मिल गए। बाकी जो बचे, समझो 100 में से उन्होंने 80, 82, 84 रुपए उन्होंने बॉन्ड में डाले, तो बचे कितना? 16 रुपए, 18 रुपए, 20 रुपए। इनको वो बहुत हाई रिस्क एसेट्स में डाल देते हैं, यानी कि इक्विटी लिंक्ड एसेट्स में, जैसे समझो ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको अब तक इस वीडियो में बताया नहीं है, बट आप ये समझ लीजिए ऑप्शन एक प्रकार का शेयर रिलेटेड निवेश का जरिया होता है, जिसमें कि आप कहते हैं कि एक फ्यूचर डेट में, शायद आज से 3 साल बाद, मुझे ये ऑप्शन होनी चाहिए,
यानी कि मेरी मर्जी हो तो मैं शेयर खरीदूं बेचूं, और किस कीमत पे बेचूं किस कीमत पे खरीदूं ये आज निर्णय होगा। ज्यादा आप ऑप्शंस के बारे में सोचिए मत, मैंने नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, यदि आप ऑप्शंस के बारे में ज्यादा जानना चाहें तो उसका वीडियो अलग है, और वो बिल्कुल अलग बात है क्योंकि उसका इस म्यूचुअल फंड से सिर्फ जितना संदर्भ है उतना बताता हूं। तो कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम में ऐसा होता है कि एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड, डिबेंचर वगैरह में डाल देते हैं, और एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो समझो 15 से 20% होता है उसको हाई रिस्क ऑप्शंस में डाल देते हैं। तो यदि मार्केट ऊपर गई तो इस हिस्से पे बहुत बड़ा मुनाफा होने का चांस होता है। कितना बड़ा? यूजुअली समझो जितनी मार्केट ऊपर जाए लगभग उतना। मगर यदि मार्केट नीचे गिरी तो आपने जो 100 रुपए डाले थे आपको वापस मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आप अगर आप 100 रुपए डालो, मार्केट ऊपर गई तो आपको पैसे मिले, मार्केट नीचे गई तो आपका नुकसान हुआ। मगर कैपिटल प्रोटेक्टेड में नीचे गई तो आपको 100 रुपए के 100 रुपए मिले 3 साल बाद। अगर ऊपर गई तो आपको मार्केट के लगभग पैसे मिल जाते हैं जितनी मार्केट ऊपर गई। यह हुआ कैपिटल प्रोटेक्टेड स्कीम। अगर हम और बारीकी में जाना चाहेंगे तो और भी हम लोग म्यूचुअल फंड के प्रकार निकाल लेंगे। इसके अलावा जो मुख्य हैं वो तो मैंने आपको सब बता दिए, मगर आपने देखा कि कितनी विभिन्नता है, कितने प्रकार के इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इनमें से कहीं पे तो मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS, आर्बिट्राज, ये सारों पे तो मैं बना भी चुका हूँ। और बाकी भी जो है वो बस आप चैनल देखते रहिए, मैं तो दिन रात एक करके आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप मुझे अगर प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। मगर अब के लिए जो मैंने आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है, इसके बारे में सोचिए, समझिए, कितना रिस्क है जानिए, और ये सब जानने के बाद निश्चय कीजिए कि आप कितना पैसा कहां डालना चाहते हैं। यदि आप ये निश्चय नहीं कर पाते तो मल्टी कैप फंड में डाल दीजिए जहां लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों कवर हो गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि भैया कब डालें ये नहीं पता तो डायनेमिक एलोकेशन में डाल दीजिए। अगर आप बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं, ना के बराबर रिस्क लेना चाहते हैं तो कैपिटल प्रोटेक्टेड में डाल दीजिए। अगर आप उससे भी कम मतलब जीरो रिस्क लेना चाहते हैं तो आर्बिट्राज फंड में डाल दीजिए। इस प्रकार आप इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में भी अलग अलग प्रकार के रिटर्न, प्रॉफिट, मुनाफा कमा सकते हैं अलग अलग प्रकार के रिस्क के लिए। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, सवाल पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा। आप पूछिए कौन सी स्कीम में निवेश करें, आप कोई भी सवाल पूछिए, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। थैंक यू।